पाई नेटवर्क न्यू अपडेट। दोस्तों, आज से हमने इसी विषय पर रेगुलर वीडियो बनाना सोचा है, जिसमें पाई के बारे में छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठी करके दी जाएंगी। नए नए अपडेट्स जानकर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और वो भी आसान भाषा में, ताकि लोग अच्छी तरह समझ सकें। ये वीडियो को पाई नेटवर्क के प्लेलिस्ट में, जो कि एजुकेशनल वीडियो जैसी सीरीज है, उसमें शामिल नहीं करेंगे। पाई नेटवर्क के प्लेलिस्ट में जो वीडियो रखेंगे उसमें पाई ऐप में क्या सेटिंग करने हैं या स्टेप्स कैसे क्लियर करने हैं, उसके बारे में स्क्रीनशॉट लेकर जानकारी दी जाएगी। अभी इस पाई नेटवर्क न्यू अपडेट वाले वीडियोस में आज हम जानेंगे कि एक दिन में पायोनियर के मोबाइल में अभी कितने पाई बन सकते हैं और आगे एक साल तक कितने बन सकते हैं। पाई टीम ने चैट रूम में लोगों के सवालों के क्या जवाब दिए, यानी पाई में क्या क्या नए अपडेट आएंगे। इसके साथ कुछ पायोनियर्स के कुछ फोटोग्राफ्स और सोशल मीडिया पर पाई नेटवर्क के बारे में कुछ दिलचस्प पोस्ट देखेंगे। तो देखते रहिए मेटा मित्र चैनल में। वेरी वेलकम। दोस्तों, अब तक आपने जाना होगा कि पाई नेटवर्क क्या है, इसमें क्या करना होता है और क्यों ये सब जानना जरूरी है। जिन लोगों को अभी भी पाई नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं पता, वो इस मेटा मित्र चैनल पर पाई नेटवर्क सीरीज, जो कि एक एजुकेशनल वीडियो की प्लेलिस्ट की तरह है, उसके वीडियो शुरू से देखकर पूरी जानकारी ले सकते हैं और पाई का मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। अभी एक बार फिर से फटाफट रिवीजन करते हैं और सभी स्टेप की लिस्ट बनाकर एक बार देख लेते हैं, ताकि कोई पायोनियर का कोई स्टेप छूट नहीं गया, उसका आपको पता चल सके। सबसे पहले पाई ऐप इंस्टॉल करना है, जिसकी ट्रस्टेड लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। वहां क्लिक करके इंस्टॉल करके अपने फेसबुक आईडी या मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाना है और किसी इंसान का इनविटेशन कोड डालना है, जिसने आपको पाई में ज्वाइन होने के लिए कहा है और जो पहले से पाई में जुड़ा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में एक भरोसा पात्र इन्विटेशन कोड भी दिया है, आप चाहे तो उससे जुड़ सकते हैं या फिर अपने मित्र या रिश्तेदार का कोड भी यूज कर सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद लाइटनिंग बटन क्लिक करके माइनिंग शुरू करना होता है। हर 24 घंटे बाद यानी हर रोज याद करके ये लाइटनिंग बटन प्रेस करते रहना है। नेक्स्ट स्टेप है अपना फेसबुक आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है। सिक्योरिटी सर्कल स्ट्रॉन्ग करना है, यानी 100% कंप्लीट करना है। नेक्स्ट स्टेप है पाई ऐप इंस्टॉल करने के 3 दिन बाद रेफरल बढ़ाने हैं। नहीं बढ़ाते तो भी चलेगा, और बढ़ाते हैं तो ज़्यादा पाई की माइनिंग होगी। अगला स्टेप पाई ब्राउजर इंस्टॉल करना है। फिर पाई वॉलेट बनाना है, जिसमें 24 शब्दों का पासवर्ड यानी पासफ्रेज मिलेगा। उसे कागज पर लिख कर रख देना है। मोबाइल में भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर पाई वॉलेट को कंफर्म करना है। अगला स्टेप लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन करना है। फिर केवाईसी कंप्लीट करना है। केवाईसी पास होने के बाद माइग्रेशन टू मेननेट करना है, जिससे आपके पाई आपके वॉलेट में आ जाएंगे। और लास्ट में अपने रेफरल से जुड़े हुए लोगों को और अपने सिक्योरिटी सर्कल के लोगों को केवाईसी कंप्लीट करने के लिए इनविटेशन देना है, जो कि ये स्टेप में अभी डेवलपमेंट हो रहा है। तो आपको लिस्ट देखकर पता चला होगा कि अभी आप कौन से स्टेप पर हैं और आगे कितने स्टेप क्लियर करने अभी बाकी हैं। आगे देखते हैं एक दिन में कितने पाई बन सकते हैं। तो दोस्तों, मार्च 2022 तक पाई माइनिंग का फॉर्मूला लगा नहीं था, और अप्रैल 2022 में ये फार्मूला लगने के बाद बेस माइनिंग रेट के हिसाब से पाई की हाल्विंग शुरू हुई, यानी हर महीने की पहली तारीख को पाई में बेस माइनिंग रेट कम होने लगता है। ये ग्राफ दिखाता है कि फरवरी 2022 में बेस रेट 0.1 पाई पर आवर था। मार्च 2022 में पाई बनाने का रेट 0.0237 हुआ। अप्रैल में ये 0.020, मई में 0.0199, जून में 0.0193 और जुलाई में 0.0187 पाई पर आवर है। यानी सिर्फ अकेले माइनिंग करके जुलाई में हर रोज 0.44 पाई और महीने में 13.48 पाई बना सकते हैं। और अगर आपके पास 5 रेफरल एक्टिव हैं और सिक्योरिटी सर्कल स्ट्रांग है, तो हर रोज 2 पाई और महीने में 60 पाई बना सकते हैं। और इसमें अभी हमने लॉकअप सेटिंग का रेट, पाई यूटिलिटी और नोड से जो रेट बढ़ता है वो काउंट नहीं किए हैं। तो अभी भी समय है पाई बनाने का। फ्यूचर में शायद ऐसा हो सकता है कि एक पाई बनाने में यानी माइनिंग करने में 1 साल तक का वक्त लगेगा, और उस समय शायद पाई की कीमत भी कम नहीं होगी। देखिए, जिसको भी पाई में केवाईसी नहीं करना है या अपना मोबाइल नंबर भी नहीं डालना है, वो सिर्फ फेसबुक आईडी से लॉगिन करके पाई की माइनिंग चालू करके देख सकते हैं। और समय आने पर जब उस पर विश्वास हो या कुछ समझ में आए या फिर अच्छी कीमत मिले, तब बाकी के स्टेप क्लियर कर सकते हैं। पर अभी इस मौके को गंवा देना शायद बहुत बड़ी भूल होगी, इसलिए एक बार अपना नसीब आजमा कर देखना चाहिए। देखिए, बीज बोएंगे तभी मुफ्त में फल मिलेगा। अगर बीज ही नहीं बोएंगे तो फल खरीदना पड़ेगा। और एक बात है, फर्ज करो अगर आपको कहीं से 100 रुपया मुफ्त में मिलते हैं, तो किसी को उनमें से 30% देने में कोई नुकसान नहीं है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं, तो शांति से इस पर विचार करिए। आइए अब देखते हैं पाई ऐप में चैट रूम में क्या डिस्कशन हो रहा है। पाई की डेवलपर्स की चैट रूम में कुछ नए अपडेट्स के बारे में डिस्कशन हो रहा था। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं।
यहाँ हमारे व्हाट्सएप जैसे ही इस चैट रूम में डेवलपर्स कुछ सवाल पूछते हैं और पाई की टीम उसका जवाब देती है, ये बताया गया है। यहाँ 3 जुलाई को पूछा गया था कि मेननेट मैट्रिक्स को यानी मेननेट के आंकड़े पब्लिक को कब बताएंगे। तब पाई की कोर टीम में से डॉक्टर निकोलस ने जवाब दिया था कि माइग्रेशन का 14 दिन का समय बीतने से पहले ही हम माइग्रेशन की सही संख्या बताएंगे। फिर यहाँ विशाल बहादुरगंज ने सवाल पूछा है कि मैं पिछले 2-3 साल से माइनिंग कर रहा हूँ और मैंने बहुत बड़ी टीम अपने रेफरल से बनाई है, जिसमें से बहुत लोगों को केवाईसी हो गए, पर मेरा केवाईसी अब तक नहीं हुआ। मुझे चिंता हो रही है, मेरा केवाईसी कब होगा। तो इसमें डॉक्टर निकोलस ने जवाब दिया है कि वे बहुत लोगों का एक साथ केवाईसी हो सके और पायोनियर अपनी टीम मेंबर को केवाईसी के लिए नोटिफिकेशन दे सके, ऐसा कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं। यानी आप जिसके नीचे ज्वाइंट हो वो आपको केवाईसी करने के लिए नोटिफिकेशन भेज सकता है, जिससे आप केवाईसी कर सकेंगे। इसीलिए आपको आप जिसे जानते हो वो विश्वास पात्र इन्विटेशन कोड के नीचे जुड़ना चाहिए, ताकि वो आपको इस तरह से हेल्प कर सके। आगे किसी ने पूछा है कि पाई का ब्राउजर सिर्फ मोबाइल में है, कंप्यूटर में या लैपटॉप में पाई का ब्राउजर हो तो अच्छा रहेगा। इसमें ये जवाब मिला है कि शुरुआत में नोड के साथ उसका इंटीग्रेशन होगा, यानी पाई की एप्लीकेशन कंप्यूटर में है उसमें, और फिर बाद में एक अलग से फुल फ्लेज पाई ब्राउजर बनेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि गूगल क्रोम में उसका एक्सटेंशन भी होगा। वाह, क्या बात है। दोस्तों, एक बात बता दें कि पाई ब्राउजर में ही पाई का उपयोग करने की सभी वेबसाइट ओपन होगी और इसका उपयोग करने पर पाई भी मिलेंगे, जो अभी हमने माइनिंग कैलकुलेशन वाले वीडियो नंबर 13 में बताया था। आगे देखते हैं, एक यूजर ने पूछा था कि मेरा केवाईसी नहीं हो रहा, फेचिंग डेटा का घूमता हुआ सर्कल दिखाई देता है। तब पाई टीम ने बताया कि अभी केवाईसी के लिए बहुत लोड है और बहुत ट्रैफिक भी है। देखिए दोस्तों, ये 3 जुलाई की बात है, पर जब भी आपको फेचिंग डेटा आता है तो शांति से 2-3 दिन बाद ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही एक दूसरा सवाल केवाईसी में फेचिंग डेटा के बारे में है। उसके जवाब में पाई टीम ने बताया है कि 3 मिनट तक इंतजार करें और फिर भी नहीं होता है तो कुछ दिन बाद ट्राई करें। आगे देखते हैं, इसी चैट रूम में पाई की कोर टीम ने माइग्रेशन के कुछ डेटा दिए हैं। वो ये है कि 4,62,000 लोगों के पाई का माइग्रेशन हो चुका है, यानी 4,62,000 वॉलेट में उनके पाई ट्रांसफर कर दिए गए हैं और कुल मिलाकर 420 मिलियन पाई उन सबके वॉलेट में आ गए हैं, यानी 42 करोड़ पाई 4,62,000 लोगों को दे दिए गए हैं। वैसे इसकी एवरेज निकालें तो एक पायोनियर के पास अभी तकरीबन 909 पाई उनके वॉलेट में हो सकते हैं और उनमें से 90% पाई लोगों ने 1 साल या 3 साल तक तो लॉक किए होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि ये पाई कितनी दुर्लभ चीज होने वाली है और बाजार के गणित के हिसाब से उसकी कमी होने की वजह से उसके दाम भी बढ़ सकते हैं। तो माइनिंग करते रहना चाहिए, जैसे हर रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं उसी तरह माइनिंग का अलार्म भी रखना चाहिए। आगे एक और इंटरेस्टिंग प्रश्न है, वो ये है कि मेननेट माइग्रेशन हुआ है, उसमें सबके लिए 14 दिन का वेटिंग पीरियड रखा गया है। ये सबके लिए है और जो लोग 15 अगस्त को माइनिंग करेंगे उनको भी उसके बाद 14 दिन तक पाई का यूज करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो ये क्या कम हो सकते हैं? तो इसमें डॉक्टर निकोलस ने जवाब दिया है कि पहली बार माइग्रेशन का काम हो रहा है, इसलिए सिस्टम में कुछ बिगड़े नहीं या ओवरलोड ना हो जाए, इसलिए ये सेफ साइड से कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर सब कुछ सही तरीके से हो ये जरूरी है, इसलिए अभी जब भी कोई माइग्रेशन करेगा तो 14 दिन का पेंडिंग पीरियड रखा है। एक बार माइग्रेशन अच्छी तरह हो रहा है ऐसा कंफर्म हो जाने पर भविष्य में इसे कम भी कर सकेंगे। आगे देखते हैं कि जो लोगों का केवाईसी अभी पेंडिंग दिखा रहा है, यानी रिजल्ट नहीं आया है, उनके बारे में एक अच्छी बात यहाँ जानने को मिली है। ये प्रश्न किसी ने पूछा है कि मेरी केवाईसी का रिजल्ट 1.5 महीने से पेंडिंग है, उसमें मेरी कुछ सहायता कीजिए। उस पर पाई टीम ने कहा है कि केवाईसी करते वक्त आपकी आईडी के डेटा या उसके कुछ भाग का प्रोसेसिंग नहीं हुआ है, यानी आईडी की फोटो ब्लर होगी या आईडी पर लिखे हुए डेटा ब्लर होने की वजह से मशीन रीड नहीं कर पा रहा होगा। तो इसलिए जिस किसी स्टेप पर केवाईसी रुकी हुई है वही स्टेप या पार्ट की केवाईसी फिर से करने के लिए एक इंटरफेस बन रहा है, जो अगले कुछ हफ्तों में रिलीज होगा। तब जिसको भी फिर से केवाईसी करनी होगी वो अच्छे से कर सकेंगे, क्योंकि उसमें केवाईसी करते वक्त अलग डेटा रीड नहीं हो रहा है, तो उसी वक्त जान पाएंगे कि क्या गलत हो रहा है, ताकि उसी वक्त पायोनियर उसे सुधार सकें। तो देखिए, जो होता है अच्छा ही होता है। अब देखते हैं सोशल मीडिया में पायोनियर्स पाई के बारे में क्या पोस्ट कर रहे हैं, कैसे अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। ये पायोनियर कहती है कि पाई से सबसे पहले वो 1000 फ़ोन खरीदेंगी और 1000 गरीब लोगों को देंगी, जिससे वो गरीब लोग पाई की माइनिंग करके अमीर बन सकें। 80 साल के दादाजी भी पाई की माइनिंग कर रहे हैं।
ट्विटर पर यह पोस्ट इंटरेस्टिंग है। किसी ने इनको 100 पाई के बदले में $1 लाख देने की ऑफर की है। दोस्तों आगे और भी बहुत सारी डिटेल है जो धीरे धीरे इस अपडेट वाले वीडियो में बताते रहेंगे। स्कूल में बच्चों को एक ही दिन में सब कुछ नहीं सिखाया जाता और बच्चे बोर हो जाते हैं या कहो वो ज्ञान पचता नहीं है। आप भी टाइम निकालकर अलग अलग चैट रूम में जाकर नए नए अपडेट के बारे में हर रोज थोड़ा थोड़ा जान सकते हैं। तो नया नया सीखते रहें और मस्त रहें। मेटा मित्र के साथ जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।